Hello, Namaskar, everyone. I hope you people are doing good and having the best day of your life. सो जैसा कि आप सबको पता होगा पी टू पी स्कैम के बारे में लास्ट 2 दिन से ट्विटर स्पेसेस चल रहे हैं. आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन द सेम बिकॉज काफ़ी लोगों को ये स्कैम समझ में नहीं आया ये स्कैम किस तरीके से हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है. सो जनरली क्या होता है पी टू पी बाइनांस का ज़रूरी नहीं है. मैं यहाँ पे बाइनांस को टारगेट नहीं करना चाहूँगा. इट कैन बी ऑन बायबिट, इट कैन बी ऑन वजीरेक्स, इट कैन बी ऑन एनी एक्सचेंज. यू टेक द नेम ऑफ द एक्सचेंज जो पीयर टू पीयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे ये स्कैम हो सकता है. बाइनांस पे ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि बाइनांस पे वॉल्यूम है. बट लोगों ने आज की डेट में लगा दिया बाइनांस पी टू पी स्कैम. तो देखिए बाइनांस इन्वॉल्व नहीं है. बाइनांस आपको एस्क्रो सर्विसेज प्रोवाइड करता है जहाँ पे बायर और सेलर के बीच में जब एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो वो उस एसेट को होल्ड कर लेता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. वंस द पेमेंट इज डन वो रिलीज कर देता है, या फिर अगर डिस्प्यूट दिखता है तो वो उसको रिजॉल्व करता है. तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो भी मैंने अभी तक यूट्यूब पे सुना या मैंने लोगों से बातचीत की, उन्होंने यही कहा कि जब आप यूएसडीटी सेल करने जा रहे हो तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे ऑल पेमेंट्स में यूज आईएमपीएस इंस्टेड ऑफ यूपीआई, और पेटीएम ट्रांसफर यूज बैंक ट्रांसफर्स. ओके. दूसरा उन्होंने कहा कि ऑल रीजन्स में आप इंडिया चूज कर लो, तो अपने भी यहाँ पे इंडिया चूज कर लेते हैं. ये लीजिए इंडिया चूज कर लिया, भारत. ठीक है. और साथ ही साथ वो कहते हैं कि यार आप फिल्टर में जाके ना ओनली शो मर्चेंट्स ओनली कर लो. अब जब मैं शो मर्चेंट्स ओनली कर ले रहा हूँ, ये वो अकाउंट्स हैं जो कि वेरीफाइड हैं बाय बाइनांस. बाइनांस इनकी केवाईसी करता है, नाम की केवाईसी होती है, बहुत ज़्यादा कुछ फोटो वेरिफिकेशन से ऑल नहीं होते. चलो मान भी लिया कि आपने वेरिफिकेशन करके रखे, तो आपको और मुझे पता है बहुत अच्छे से कि किस तरीके से डिसीव किया जा सकता है. आई वोंट गेट इन टू इट, बट यस यहाँ पे आप आते हो, यहाँ पे आप देखते हो. सेकंड जो आपको फिल्टर यूज करने बोलते हैं कि मेक श्योर कि 500 ट्रेड्स के ऊपर हो और ये 95 के ऊपर हो, कि इतनी ट्रेड्स होनी चाहिए, तो ये आपको चीट नहीं करेंगे, डिसीव नहीं करेंगे. देखिए जिसकी नीयत खराब होगी वो आपको कभी भी डिसीव कर देगा. अब आप एक ऐसे पिट में हो जहां पे आपको पता है बम फट भी सकता है, नहीं भी फट सकता है. इस केस में हम बचे कैसे? अब ये जो बाइनांस का या पी टू पी का इतना जो चल काफी समय से रहा था, मैं कुछ लोगों के साथ टच में आया जिनसे मेरी बातचीत हुई. पता चला 1 साल 1.5 साल पहले भी उनके साथ हुआ था. अभी ये एक वास्ट रेट पे हो रहा है. एवरी वन ऑफ द अदर अकाउंट इज सस्पेंडेड और फ्रीज्ड और रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम यूजेज. तो इसके बारे में विसल ब्लो किया था सोनाली राजपूत जी ने, जिनका मैंने एक ऐसी रैंडम स्क्रॉल कर रहा था तब मेरे को एक बाइनांस का ये वार्निंग मिला. Binance P2P can be extremely risky. I sold 560 USDT to a fraudulent seller and now my bank account has been frozen due to suspected money cheating. Cybercrime is involved, demanding the money to be returned to the victim or for me to connect with them. यहाँ पे हुआ क्या है, सोनाली जी ने इनको $560 के USDT दिए, बदले में उन्होंने लगभग ये 50,000 के आसपास की अमाउंट आ रही है, 50,000 रुपए अपने अकाउंट में मंगा लिए. अब उस पर्सन ने जाके क्या किया, इनके खिलाफ साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दी है कि सोनाली जी ने उसको चीट किया है. चीट करने के बेसिस पे साइबर क्राइम इन्वॉल्व हो गई और उनको या उनके बैंक को ये चिट्ठी भेज दी है. चलिए इसको समझते हैं पी टू पी प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो मैंने बना के रखे. यहाँ पे बाइनांस को यूज किया है एज वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ बाइनांस. समझते हैं किस तरीके से. जो नए लोग हैं, बिगनर्स है, इट बी बेस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड बिफोर एंटरिंग इनटू पी टू पी. पी टू पी होता क्या है और ये P2P स्कैम क्या होता है. आप एक सेलर हो, P2P में जाते हो, आप एक बायर को लुक फॉरवर्ड करते हो. हमारी जनरल टेंडेंसी होती है जहां हम पहले फंसते हैं इस, हम देखते हैं मैक्सिमम अमाउंट हमें कौन दे रहा होता है. अगर कोई 88.8 दे रहा है तो हम लुक फॉरवर्ड करते हैं 89 कौन दे रहा है, और हम वहां पे इग्नोर क्या कर देते हैं कि उसने नंबर ऑफ ट्रेड्स कितनी ली और उसकी सक्सेसफुल ट्रेड्स कितनी रही है. हो सकता है वो 99 दे रहा हो बट उसकी नंबर ऑफ ट्रेड्स रही है वो 100 रही है, और पॉजिटिव ट्रेड्स या सक्सेसफुल ट्रेड्स जो हो सकती है वो 50% ही रही हो. मतलब उसने 50 ट्रेड सही किए, बाकी 50 ट्रेड में उसने या तो कोई डिस्प्यूट हो गया है या फिर सेलर ने मना कर दिया, कुछ भी हो गया. मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ 88.8 INR पर USDT का भाव है. बायर USDT या BTC खरीद रहा है. तो हम पहला जो देखते हैं, पहले के लिए जो हमें वार्न कर दिया जाता है 150 या 92% है, तो अब इससे ट्रेड मत करो.
अगर 595% है, मतलब 95% के ऊपर की ट्रेड्स है, तो आप इसके साथ ट्रेड करो, या फिर 1597 है तो आप उसके साथ ट्रेड करो, या इसको 100 तक ले जाओ तो इसके साथ ट्रेड करो। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज करता है कि जो 500 ट्रेड कर रहा है, क्या वो आपको डिसीव नहीं कर सकता? भले ही उसने 500 ट्रेड कर लियो, लेकिन आज के डेट में उसका दिनचर्या खराब चल रहा हो, उसका मन कर रहा हो कि आपके साथ ये चीज करे। बड़ी मजेदार बात लगेगी यार, किसी का मन कैसे करेगा कि वो मेरे को चीट करे। एग्जैक्टली सर, यही चीजें हो रही है। अभी हम आगे स्लाइड्स में बढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से लोग चीट हो रहे हैं। दूसरा मैं मूव ऑन करूं तो यहाँ पे बात हुई है बस सेलर्स की। ऐसी बात नहीं है सेलर्स के साथ ही ये चीटिंग हो रही है, ये बायर्स के साथ भी हो रही है। अगर आप एक बायर हो बाइनेंस पे या बायबिट पे या फिर किसी भी P2P प्लेटफॉर्म पे जहां पे आप बाय कर रहे हो, तो वहां पे भी चीटिंग होती है। वो चीटिंग किस प्रकार की होती है कि आप यहाँ पे आप अज्यूम करो दिस टाइम यू आर दिस पर्सन, ठीक है। तो आपने 88.8 INR में पर USDT खरीदा और आपने अपने सेलर को ये पेमेंट कर दिया। हम समझ लेते क्या होता है, जनरली जब भी ऐसा डील हो रहा होता है तब आपको पहले पेमेंट करना पड़ता है, सेलर के पास पेमेंट आता है, वो उसे कंफर्म करता है और उसके बाद उसके पास एक रिलीज बटन होता है जहां पे वो दबा के BTC USDT या अदर ऑल्ट कॉइन्स को रिलीज कर देता है और वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाते हैं। यहाँ पे बाइनेंस क्या करता है, अपनी एस्क्रो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मतलब जब ये ट्रांजैक्शन हो रहा होता है, ये भले ही 30 मिनट्स का हो सकता है, 40 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर डिपेंडिंग, तब इनके जो USDT होते हैं वो बाइनेंस के पास जब्त होते हैं, वो बाइनेंस की सिक्योरिटी में होते हैं। मतलब ये पर्सन ऐसा नहीं कर सकता कि अपने उस अकाउंट से निकाल के उसको थोड़ी देर के लिए और ट्रेड कर ले, जब तक बायर पैसे भेजता है चलो 1-2 राउंड और घूम के आ जाते हैं, वैसा नहीं कर सकता है। वो पैसे यहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं, एस्क्रो सर्विसेज इन्हें हम बोलते हैं। तो पेमेंट यहाँ से जाता है और आपका जो USDT या BTC वो रिलीज हो जाता है। हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब बात करते हैं, अगर ये मैं आपको सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जब आप सेलर हो और आपके साथ चीटिंग हो जाए। अगर आप एक बायर हो तो भी आपके साथ ये स्कैम हो सकता है। कैसे हो सकता है? अज्यूम करिए कि आपने पैसे दे दिए और सेलर वो 30 मिनट की विंडो में भी रिलीज नहीं करता है, वो इस बटन को दबाता ही नहीं है। साथ ही साथ आप डिस्प्यूट रेज करते हो, लेकिन थोड़ा सा डिले हो जाता है या कोई भी रीजन से आप रिलीज पे क्लिक नहीं कर पाते हो, आप डिस्प्यूट पे क्लिक नहीं कर पाते हो, तो क्या होता है, सेलर के पास ऑप्शन रहता है कि उसको वापस सेल कर दें। आप इस कंप्लेन को बाइनेंस पे डालते हो, बाइनेंस आपको बोलता है गेट इन टच विद द सेलर। आप सेलर के साथ टच में आते हो और वहां पे थोड़े बहुत चांसेस है कि सॉल्व हो जाता है, बट इन मोस्ट केसेस ये देखा गया है सेलर उस समय बायर को बोलता है देखो यार तुम है ना फ्रॉड कर रहे हो, तुम मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो। एक्चुअली ये वर्ड्स यूज किए गए, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो। भले ही डेफिनेशन नहीं पता हो, भले ही इनको ये नहीं पता हो कि क्या होती है 15,000 या 12,000 या 10,000 की, कोई 10,000 रुपए की बात कर रहा हूँ, बट हाँ ये इस तरीके के एलिगेशन लगाते हैं और डराना स्टार्ट करते हैं बायर को। बायर नया है तो बायर इस केस में डर जाता है। अज्यूमिंग कि आप बायर हो, आप डर जाते हो, आप क्या करते हो, आप बोलते हो छोड़ दो यार, पैसा गया तो गया, कोई बात नहीं, मेरी जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लड़ना आता है तो आप उससे फाइट करते हो, आप कंप्लेन रेज करते हो बाइनेंस में, और बाइनेंस को अगर दिखता है तो वो इसके अकाउंट से उन USDT को निकाल के आपको ट्रांसफर कर देता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है। चलिए दूसरे वाले पे आते हैं। यहाँ पे अगर हम सिंपल स्कैम का केस पकड़ें जो अभी हो रहा है, वो क्या हो रहा है, पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है, आप यहाँ पे BTC USDT रिलीज कर देते हो। जैसे ही आप रिलीज करते हो, ये क्या करता है, 2-3 दिन वेट करता है और उसके बाद साइबर क्राइम में एक रिपोर्ट फाइल करता है अंडर सेक्शन 91 ऑफ CRPC, इफ आई एम करेक्ट ऑन दिस। आई होप आई एम कनेक्ट ऑन दिस, जो मैंने देखा है इसके बाद वाली स्लाइड में देख लेंगे। जैसे ये चीज होती है, साइबर क्राइम इमीडिएटली रिएक्ट करता है और आपके बैंक अकाउंट को कर दिया जाता है सस्पेंड, रिस्ट्रिक्ट या फिर फ्रीज। जनरली जब पेमेंट आपके अकाउंट में हिट करती है उस समय, एग्जैक्ट उस समय तो नहीं होता है, उसके कई जगहों पे देखा गया 3 दिन बाद, कहीं पे देखा गया 5 दिन बाद, कहीं पे देखा गया 10 दिन बाद हो जाता है। अब यहाँ पे कॉल आता है कि अगर हमें इससे बचना है तो हम क्या करें। आप एक जो भी क्रिप्टोज के लिए यूज कर रहे हैं, आप डिफरेंट बैंक अकाउंट यूज करें। इस बैंक अकाउंट का लिंक आपका किसी भी दूसरे अकाउंट के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लिंक हुआ तो वो सारे अकाउंट्स भी फ्रीज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेलर हूं और मैंने अपने बायर को बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट नंबर दिया है टू ट्रांसफर द अमाउंट, मेक श्योर दैट बैंक ऑफ बड़ौदा इज नॉट लिंक टू SBI और ICICI और एनी अदर फलाना बैंक। It is there and it is not linked with even with your Paytm or anything else. आप उसी दिन पैसा निकाले। दिस इज वन ऑफ द वे टू स्टे सिक्योर, स्टे सेफ, कि आपके उस अकाउंट में पैसे ही नहीं है।
अब कुछ ऐसा हो सकता है यार, किसी ने 5 लाख 10 लाख रुपए मंगा लिया और वो विड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कितना विड्रॉ करोगे? आप एक बार में जाके कोई बोल दिया यार मैं चेक से विड्रॉ कर लूंगा, मैं इतना विड्रॉ कर लूंगा, तो भी दिक्कत है कि आपने इतना पैसा विड्रॉ क्यों किया। जनरल जो नॉर्मल पब्लिक है वो इतना रुपए में डील नहीं करती है, वो डील करती है 5,000 6,000 25,000 1 लाख 2 लाख तक। ठीक है, चलो 1-2 लाख आपने निकाल लिया, या आप एटीएम से निकाल रहे हो, एक दिन में 20,000 25,000 रुपए निकलते हैं, चलो आपने वो भी निकाल लिया, तब तो आप बच गए। लेकिन अगर आपका ये सेविंग्स अकाउंट हुआ और इसमें 10 लाख रुपए पड़े और आपने डील किए हैं 100 रुपए का, और ये चीज हो गई, आपके वो पूरे के पूरे 5 लाख 10 लाख जो भी हैं वो अटक जाएंगे, आपका अकाउंट हो जाएगा फ्रीज। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स ऑफ दिस थिंग हैपनिंग जो हो रही है उसके बारे में। यहाँ पे पेटीएम बैंकियर का है, वी हैव बीन रिपोर्टेड बाय वेस्ट बंगाल पुलिस ऑफ अनऑथराइज्ड फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस, सो वी नीड रिटन अप्रूवल फ्रॉम देम ऑन मेल at cybercell@ptmbank.com, notice under section CRPC। मैंने CPRC लिख दिया था क्या? नहीं, CRPC लिखा है, ठीक है। CRPC along with IO stamp and signature to unlock the bank account, ट्रांजैक्शन डिटेल दिए हुए, और इनका जो ट्रांजैक्शन अमाउंट था देखिए कितना छोटा है, 12,400 रुपए ने 12,400 रुपए का इन्होंने ट्रांजैक्शन किया था, मतलब USDT बेचे थे और पर्सन से ये अमाउंट लिया था। बट पर्सन ने क्या किया, पेमेंट करने के बाद इन्हीं के ऊपर केस कर दिया। वही हो गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इफ नीडेड काइंडली कोऑर्डिनेट विद द रेमिटर जिनका नाम अकबर है एंड गेट NCRP कंप्लेंट, जो भी नंबर था यहाँ पे, विड्रॉन एंड और गेट योर अकाउंट क्लियर्ड of any disputes therein. Please get in touch with the police authority at their below mentioned contact details. ऐसा ही मेल जिन लोगों के साथ हुआ है उनके पास आया होगा। अगेन एक और दिखा देता हूं, नोटिस अंडर सेक्शन 91 ऑफ CRPC, जहां पे आपने किसी और को चीट किया है, और इसके बारे में आप पढ़ोगे तो इनके पास जनरली आपसे डॉक्यूमेंटेशन एंड मांगने का हक होता है, बट आपका अकाउंट हो जाता है ब्लॉक। जो एक नॉर्मल पर्सन है जिसके पास एक ही बैंक अकाउंट है, जो इतना जालसाजी नहीं सोच रहा है, उसके अंदर घबराहट हो जाती है कि यार मेरा बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज हो गया। तो फर्स्ट थिंग इज कि अगर आप क्रिप्टोज के लिए P2P के लिए अगर बैंक अकाउंट चूज कर रहे हैं, उसको बहुत सेपरेट रखें। 2 नंबर चीज, अगर आप P2P से इस समय थोड़ा सा दूर रह सकते हैं, देखिए मैं ये नहीं कहता कि हर पर्सन आपको चीट करने के लिए बैठा हुआ है, बट सिंस ये बहुत ज्यादा वास्ट स्केल पे हो रहा है, तो आप कंपनीज नहीं बट बॉडी कॉर्पोरेट्स जो आपको ये फैसिलिटीज इंडिया में प्रोवाइड कर रही हैं, आप उनसे डील करें, भले वो CoinDCX हो, भले वो WazirX हो, भले वो एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट हो जो आपको डायरेक्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, उनके साथ डील करें, वो आपको कभी चीट नहीं करेंगे। तो ये किया जा सकता है। बाकी अब इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। क्या आप लीगली इन पे एक्शन ले सकते हो? डेफिनेटली ले सकते हो, बट आपको पहले इस डिस्प्यूट से बाहर आना पड़ेगा। आपसे कंप्लेन नंबर मांगे जाएंगे। अब कुछ लोगों से कंप्लेन नंबर मांगे जाते तो वो कंप्लेन नंबर नहीं दे पाते। सर आप कंप्लेन नंबर दे सकते हो, आप बैंक से ये कंप्लेन शीट पूरी की पूरी मांग सकते हो, एंड बैंक इज फोर्स टू गिव यू दिस, बैंक को देना ही पड़ेगा। अब अगर बैंक नहीं दे रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, आप बैंक को नोटिस भेज सकते हो कि भैया तू अगर मेरे को नहीं दे रहा है तो मैं तेरे खिलाफ नोटिस दे रहा हूं। आप उसको नोटिस दीजिए, ऑनलाइन पोर्टल ऑफ RBI में जाके कंप्लेन कर दीजिए मेरा बैंक मेरे को नोटिस नहीं दे रहा है, आपके बैंक को देना पड़ेगा। इन मोस्ट केसेस बैंक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड देयर कस्टमर्स एंड दे डोंट वांट कि ऐसा कुछ भी हो। तो बैंक आपको दे देते हैं कि सर ये लीजिए कंप्लेंट नंबर, ये लीजिए इस चीज का, और आप यहाँ जाके बात कर लीजिए। अब हम सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो ये करते हैं, हम डायरेक्टली इस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन, अगर जैसे जिनके खिलाफ ये कंप्लेन हुई है, जिन्होंने कंप्लेन की है, वो कैलकाटा के, और जिन्होंने कंप्लेन की है वो से फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के, वो भागते भागते आ जाते हैं कि भैया हाँ बताओ क्या हो गया। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। इफ द अमाउंट इज वेरी बिग, गेट इन टच विद अ प्रॉपर एडवोकेट, उससे बात करो, उसको पूरी चीज बताओ, सारे एविडेंस को इकट्ठा करो, फिर आप इनके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हो। वो आपको आपका एडवोकेट बताएगा, बेटर होगा अगर वो बताए, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे देखो वकालत नहीं पढ़ाता हूँ, ना मैं ऐसा कोई वकील हूँ, तो ये मेरे तरफ से बहुत गलत होगा टू डिसीव माई पब्लिक और टू डिसीव माई ऑडियंस ऑन द सेम दैट यार इफ यू डोंट नो व्हाई यू आर सेइंग अबाउट इट, सो आई वोंट डू दैट। बट हाँ, जो मैंने चीजें सुनी है उसके बेसिस पे आपको इतना बता सकता हूँ, गेट इन टच विद द एडवोकेट इफ द अमाउंट इज वेरी बिग एंड गेट द डिस्प्यूट रिजॉल्व्ड। क्या आप उस पर उल्टी FIR कर सकते हो? हाँ, आप कर सकते हो, आपके हक में आप इस चीज को यूज कर सकते हो, बट दैट इज अगेन द मैटर बिटवीन यू एंड योर एडवोकेट। सेकेंड थिंग,
पॉसिबली जब भी आप ऐसा अमाउंट लेते हो उस अकाउंट को देन एंड देयर खत्म कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन एंड देयर उस पैसे को विड्रॉ करो, कैश विड्रॉ करो और हट जाओ। मैं आपको यही सजेस्ट कर सकता हूँ इस समय, जब तक हम इस पे और प्रॉपर रिसर्च एंड चीजें नहीं कर लेते तब तक मेरा आपसे यही कहना होगा कि P2P स्कैम से, इस तरीके के स्कैम से थोड़ा सा दूर रहिए। अब बात यह है कि लोगों को लग रहा है यार ये क्रिप्टो में ही होता है, नहीं, ये क्रिप्टो में नहीं होता है। आप अगर एक टॉय बेचते हो, आपकी टॉय बेचने की दुकान है और XYZ पर्सन ने आपसे टॉय खरीदा और आपके जीपे के या फिर फोन पे के या फिर पेटीएम के अकाउंट पे उसने 50,000 रुपए डाल दिए, 3,000 रुपए डाल दिए, और सेम हरकत वो वहां पे करता है, तो भी आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, तो भी आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। तीसरा जो यहाँ पे ये आया है दैट इन दिस वेरी केस ये कहा गया है कि सर आपका बैंक अकाउंट इसलिए फ्रीज हो रहा है बिकॉज ये पर्सन जो है ये किसी पर्सन से, किसी दूसरे पर्सन से पैसे चोरी करके लाया था, फ्रॉड करके लेके आया था और उसने वो पैसे आपको भेज दिए। तो वो जो चेन बन गई है उसका आप हिस्सा बन जाते हो और इसीलिए आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो ये मैंने आपको डिटेल फॉर्म में विद अ फ्यू एग्जांपल्स बताए। अगर आगे सॉल्यूशंस का रहा तो मैं आपको सॉल्यूशन से बताऊंगा कि इससे बचने का सॉल्यूशन क्या है। बट यस, दिस इज वेरी रॉन्ग जो मैं देख रहा हूँ कि बस बाइनेंस पे हो सकता है। भाई ये बाइबिट पे भी हो सकता है, ज़ेप पे भी हो सकता है, अगर आप वजीरएक्स या कॉइन DCX यूज कर रहे हो उस पर भी हो सकता है, किसी भी एक्सचेंज पे हो सकता है। इसमें एक्सचेंज की गलती नहीं है, इसमें गलती उन लोगों के जो ये हरकत कर रहे हैं। रादर देन पुटिंग द ब्लेम ऑन एनी एक्सचेंज, इट्स बेटर दैट यू पुट द ब्लेम ऑन द पर्सन हु इज डूइंग इट। उसी के साथ थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।